करनी सेना का महाआंदोलन। भोपाल के जंबूरी मैदान पर जुटा जन सैलाब। रात में भी प्रदर्शन पर डटे कार्यकर्ता। आर्थिक आधार पर आरक्षण समेत 21 मांगों को लेकर भोपाल के जंबूरी मैदान पर रविवार सुबह शुरू हुआ करनी सेना का महाआंदोलन देर रात भी जारी है। दिन भर के प्रदर्शन के बाद रात होने पर भी आंदोलनकारी मैदान पर डटे हैं। इधर करनी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर समेत 5 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन दिल्ली के किसान आंदोलन की तरह होगा। इससे पहले करनी सेना परिवार ने मांगें नहीं मानने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी थी। हालांकि बाद में प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे बातचीत का समय मांगा, जिसके बाद फिलहाल प्रस्तावित विधानसभा घेराव टाल दिया गया है। विधानसभा घेराव की चेतावनी के बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जीवन सिंह ने कहा है कि भूख हड़ताल पर सिर्फ 5 लोग बैठेंगे। उन्होंने मंच से कहा कि जिसे जाना हो वो खुशी से जा सकता है, लेकिन कहीं भी तोड़फोड़ और उद्दंडता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने किसी भी तरह की हिंसा नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं के बीच मंच पर ही सोए जीवन सिंह। आंदोलन की अगुवाई कर रहे जीवन सिंह शेरपुर मंच पर ही खुले आसमान के नीचे कंबल ओढ़कर सोए हैं। सिर कार्यकर्ता की गोद में रखा है। उनके नजदीक ही अनशन कर रहे दूसरे 4 अन्य कार्यकर्ता भी कंबल ओढ़कर सोए हैं। मंच से करीब 200 मीटर दूर 2 बड़े पंडाल बने हैं। इन पंडाल को टेंट हाउस ऑपरेटर ने सामान रखने के लिए बनाया था। अब यहां आंदोलन में शामिल होने प्रदेश के दूसरे शहरों और देश के दूसरे राज्यों के कार्यकर्ता सोते रहे। वहीं कई कार्यकर्ता मंच के आसपास मैदान में अलाव तापते रहे। रात होने के बाद भी करनी सेना परिवार के कार्यकर्ता जंबूरी मैदान पर डटे रहे। आंदोलनकारियों ने एक साथ मोबाइल की टॉर्च जलाई। जीवन सिंह ने कहा कि हमने मांगें पूरी करने के लिए 4 बजे तक का समय दिया था। इस पर सरकार ने हमसे समय मांगा है। हमने उन्हें समय दिया है। इसके साथ ही हम अपना अनशन शुरू कर रहे हैं। हम यहीं बैठेंगे, तब तक मैदान नहीं छोड़ेंगे जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी। 5 राज्यों से कार्यकर्ता पहुंचे। प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी करनी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता माई के लाल और जय भवानी के नारे लगाते नजर आए। प्रदर्शन के लिए शनिवार रात से ही लोग भोपाल के जंबूरी मैदान पर जुटना शुरू हो गए थे। सुबह होते होते पूरा मैदान करनी सेना के कार्यकर्ताओं से भर गया। पुलिस ने जंबूरी मैदान की ओर जाने वाले रास्तों का ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया। भारी भीड़ से कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी। मिलने पहुंचे पुलिस अधिकारी एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा करनी सेना के प्रतिनिधिमंडल से बात करने पहुंचे। इस दौरान जीवन सिंह शेरपुर से कहा कि राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए आने के लिए तैयार है। इस पर शेरपुर ने कहा कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित में आदेश चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमसे मिलने आए जो कुछ लिखित में दे सके। उन्होंने कहा कि जो मंत्री मांगों को पूरा कर सके, उन्हें लागू कर सके वो आए या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को आना होगा। शेरपुर के मुताबिक हमारे लिए कोई फेवरेट नहीं है और न ही दुश्मन है। हमें आश्वासन नहीं बल्कि काम चाहिए। ये भी बताएं कि हमारी मांगों को कैसे मानेंगे, कैसे लागू करेंगे। सभी 21 मांगों पर लिखित आदेश भी चाहिए। मांगे नहीं मानी तो उतरेंगे राजनीति में। करनी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी तो हम राजनीति में उतरने से भी परहेज नहीं करेंगे। सवर्णों, पिछड़ा वर्ग का साथ भी हमें मिल रहा है। हम व्यवस्था में सुधार के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। इससे पूर्व शनिवार को करनी सेना के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप राजपूत ने बताया कि इस आंदोलन के पहले अचानक क्षत्रिय समागम का आयोजन कर सर्व समाज की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। आंदोलन में कई समाजों के लोग शामिल हो रहे हैं। हमारे आंदोलन को दबाने के लिए जंबूरी मैदान के आसपास शेड की चादरें लगाई गईं। लोग भोजन का प्रबंध करके आए हैं। वहीं करनी सेना परिवार के योगेंद्र सिंह ने कहा कि आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने तमाम प्रयास किए। आयोजन की अनुमति बड़ी मुश्किल से मिली।
कई जिलों में बसों के परमिट नहीं दिए गए, इसलिए जिला स्तर पर भी आंदोलन करना पड़ रहा है। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को घेरा। करनी सेना परिवार के आंदोलन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भोपाल के जम्बूरी मैदान में देश प्रदेश के हजारों युवा व्यवस्था में सुधार को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा सरकार द्वारा कार्यक्रम की अनुमति को रद्द कराना, परिवहन व्यवस्था में बाधा डालना और फिर युवाओं के दबाव में पुनः अनुमति देना पूरे आंदोलन को बाधित करने और लोकतांत्रिक प्रणाली में शिवराज सरकार के विश्वास न होने को दर्शाता है। लोकतांत्रिक आंदोलन, विरोध और प्रदर्शन को पुलिस, पैसा और प्रशासन से कुचलना भाजपा सरकार की नीति बनती जा रही है। लोकतांत्रिक तरीके से विचारों तथा मांगों को रखना और शांतिपूर्ण आंदोलन करना देश के हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन भाजपा सरकार युवाओं की मांगों को सुनना भी नहीं चाहती थी और आंदोलन को रद्द कराने में लगी रही। परंतु आज का मुखर आंदोलन नाटक नौटंकी कर गुमराह करने के भाजपाई प्रयासों का लोकतांत्रिक जवाब है। युवा अब दमन बर्दाश्त नहीं करेंगे और बाधाओं को पार कर संघर्ष के लिए तैयार है। गुमराह करने की स्थायी राजनीति के स्थान पर भाजपा सरकार युवाओं से मांगों पर चर्चा कर विचार करे और जायज मांगों के लिए आगे कदम बढ़ाए। शाम 5 बजे रिपोर्टर की आंखों देखी रविवार का दिन। भोपाल का जम्बूरी मैदान शाम के करीब 5 बजे रहे थे। दिन भर की सुहानी धूप ढल चुकी थी, तड़ाके की ठंड चढ़ रही थी, लेकिन मैदान पर जुटे करनी सेना परिवार के कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। ठंड से बचने के पूरे प्रबंध के साथ हजारों लोग खुले आसमान के नीचे बैठे मिले। इधर मंच से आंदोलन की अगुवाई कर रहे करनी सेना परिवार के नेताओं का भाषण चल रहा था। वहीं सभा स्थल से करीब 300 मीटर दूर बनी पार्किंग में बसें, ट्रक, मैटाडो, कार, लोडिंग ऑटो में करनी सेना परिवार के सदस्य खाना बनाने में जुटे हैं। यह लोग अगले 5 से 10 दिन की जरूरत का राशन पानी लेकर भोपाल आए हैं, इस संकल्प के साथ कि सरकार उनकी 21 सूत्रीय मांगें पूरी करेगी। राशन, सिगड़ी, टेंट लेकर पहुंचे लोग जम्बूरी मैदान में करनी सेना को कार्यक्रम के लिए 1 दिन की अनुमति दी गई है, लेकिन यहां पहुंचे ज्यादातर लोग 2 से 4 दिन का राशन लेकर आए हैं। इनके पास गैस सिलेंडर से लेकर सिगड़ी तक है। ट्रकों में जलाऊ लकड़ी है, जिसका उपयोग इन्होंने रात को अलाव जलाने में किया था। कुछ लोगों ने अपने अपने टेंट लगाए हैं। पुलिस ने भी इलाके के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आनंदपाल सिंह के भाई भी आए इस प्रदर्शन में। राजस्थान के आनंदपाल सिंह के भाई पहुंचे। वे राजस्थान से करीब 70 गाड़ियां लेकर आए हैं। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। फ्लाइट मिस होने के कारण वे नहीं आ पाए। करनी सेना के वाहनों की भीड़ के कारण करिया कॉलेज के सामने सड़कों पर जाम जैसे हालात बन रहे हैं। खुफिया विभाग भी नहीं भांप पाया। इस आंदोलन में आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, यह खुफिया विभाग भी आकलन नहीं कर पाया। लोकल इंटेलिजेंस के पास 30,000 से 40,000 लोगों के पहुंचने की सूचना थी। इसमें एक गुट ने पहले से ही 8 जनवरी को जम्बूरी मैदान में सम्मेलन की अनुमति पुलिस आयुक्त से ले रखी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर राजपूत समाज की महापंचायत हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की। इस महापंचायत में शामिल हुए दूसरे गुट ने कुछ मांगें पूरी होने और कुछ में मुख्यमंत्री का आश्वासन मिलने के बाद जम्बूरी मैदान में सम्मेलन की अनुमति निरस्त करा दी। निरस्त कराने के बाद जब इस गुट को लगा कि दूसरा ग्रुप मानने को तैयार नहीं है और बड़ी संख्या में लोग 8 जनवरी को इकट्ठे होने वाले हैं, जिससे उन्हें बड़ा श्रेय मिल सकता है, इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में महापंचायत कराने वाला गुट भी इस सम्मेलन में मजबूरी में शामिल हुआ और उनके दबाव से फिर से सभा करने की अनुमति पुलिस आयुक्त ने दे दी। जम्बूरी मैदान पर खाने के पैकेट लेने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी है। विभिन्न मांगों को लेकर करनी सेना में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान धक्का मुक्की की स्थिति भी निर्मित हो गई। विश्व का सबसे बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। शनिवार देर रात करनी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर साथियों के साथ जम्बूरी मैदान पर पहुंचे। यहां राजस्थान से आए महिपाल सिंह मकराना,
जयपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे। करनी सेना के महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। उन्होंने मैदान पर 10 लाख से ज्यादा राजपूतों के एकत्रित होने का दावा किया है। हर व्यक्ति को अपने साथियों को ये बताना है कि हमें कार्यक्रम की परमिशन मिल गई है। कार्यक्रम में सभी समाजों के लोग आ रहे हैं। करनी सेना के प्रदर्शन में महिलाओं ने भी शिरकत की और नारेबाजी की। सीएम हाउस में क्षत्रिय समागम से गरमाई सियासत। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर पिछले कई महीनों से 21 सूत्रीय मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन के प्रचार में लगे थे। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जाकर राजपूत समाज को 8 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। 3 दिन पहले राजपूत समाज के कुछ संगठनों ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और समाज की मांगों का ज्ञापन दिया। इसके बाद 5 जनवरी को सीएम हाउस में क्षत्रिय समागम का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रानी पद्मावती का स्मारक बनाने का ऐलान करते हुए महाराणा प्रताप जयंती पर करने सहित करीब 1.5 दर्जन घोषणाएं की। सीएम हाउस में हुए कार्यक्रम को जीवन सिंह शेरपुर ने बीजेपी नेताओं का प्रोग्राम बताते हुए 8 जनवरी का कार्यक्रम और ज्यादा भीड़ के साथ करने का ऐलान कर दिया। करनी सेना की ये है प्रमुख मांगे। जाति के आधार पर आरक्षण बंद कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। सामान्य पिछड़ा वर्ग एक्ट बनाया जाए जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग की अत्याचार से रक्षा करें। भर्ती कानून बनाया जाए। व्यापमं के 1 लाख पदों और अन्य विभागों में जल्द भर्ती की जाए। भर्ती नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। एमपीपीएससी की 2019, 20, 21 की भर्तियां संवैधानिक रूप से पूर्ण की जाए। किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिल सके। खाद्यान्न रोजमर्रा की चीजें को जीएसटी से मुक्त किया जाए। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जाए। क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास में छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाए। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। गोबर और गौमूत्र को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था करें। पद्मावत फिल्म के विरोध में दर्ज प्रकरण वापस लिए जाएं। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन फिर चालू की जाए। खबरें और भी हैं।